Hello everyone, myself Nishant Kumar Khan and I am a second year undergrad student from National Institute of Technology, Agartala. As we saw in the last lecture, we solved a question from IIT JEE 1999 from the topic ray optics. Today as well, we are going to solve a previous year question from the same topic. So let's get started. तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज हम रे ऑप्टिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेई एडवांस 2010 में आया हुआ था. सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. द क्वेश्चन सेज दैट a large glass slab of refractive index n2 equal to 5 by 3 of thickness 8 centimeter is placed over a point source of light on a plane surface. It is seen that light emerges out of the top surface of the slab from the circular area of radius r centimeter. What is the value of r? So what it is telling is, here we have a glass slab n2, glass slab of refractive index n2, which is placed over a point source of light s. Now, due to this point source s, light emerges out of this glass slab in a circular form. We need to find out the radius of that circle. If n1 is not given in the question, we will consider it as 1. If nothing is given, then we consider the other medium is air. And then we have the glass slab of refractive index 5 by 3. Here, first of all, we need to understand and apply the concept of circle of illumination in this question, which is a very easy question. While traveling from the glass slab to the air medium, all the rays that are incident to the surface at an angle greater than the critical angle will get reflected back and remain in the glass slab. तो कहना क्या चाह रहा है, इस फिगर में थोड़ा ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा. ये जो पॉइंट सोर्स है उससे हर डायरेक्शन में हमारे रेज निकलेंगे. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट बनता है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स. तो अभी के लिए इतना समझिए कि अगर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे हर डायरेक्शन में हमारी लाइट रेज निकलेंगी. तो वो सारी लाइट रेज जो इस मीडियम n2 और n1 के इंटरफेस पे किसी ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट होगी जो कि ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द n2 है, वो n2 के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. ठीक है. वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल. और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जितने भी लाइट रेज इंसिडेंट होंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी हमारी डेंसर मीडियम के अंदर. जब भी लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो उस वक्त किसी ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर हमारा लाइट या फिर इंसिडेंट रे इंसिडेंट है एट द इंटरफेस जो कि ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, तो उस वक्त इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा डेंसर मीडियम के अंदर ही. और क्रिटिकल एंगल से नीचे के जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाएंगे. तो यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है ये हमारा क्रिटिकल एंगल है. इससे नीचे जितने भी इससे कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जितने भी रेज हैं वो सारे के सारे n1 में ट्रैवल कर जाएंगे. और इस एंगल आई से बड़े जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रेज होंगी वो सारी की सारी इंसिडेंट रेज, ये जो ब्लू कलर की इंसिडेंट रे आपको दिख रही है ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. और भी जितने भी रेज हैं जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है वो सारे के सारे इस ग्लास स्लैब के अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे और वो मीडियम n2 में रिफ्रैक्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो अगर ये एंगल आई है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला जो एंगल होगा
अंदर वाला एंगल वो भी अपना आई होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर ये एंगल हमें मिल जाता है तो हमें ग्लास स्लैब की थिकनेस पता है, हमें रेडियस निकालना है। और अगर ये एंगल हमें मिल जाता है तो tan i इक्वल टू आर बाय एच करके हम लोग आराम से रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, so here we can see that I equal to theta c means the critical angle. From the figure sin theta c equal to r by h. Also स्नेल्स लॉ से अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा सी इक्वल टू एन वन बाई एन टू होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? अगर हम लोग इस वाली रे के लिए, ये जो ब्लैक वाली इंसिडेंट रे है, इसके लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होगा, एन टू इंटू साइन आई इक्वल टू एन वन इंटू साइन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पे एट द point of incidence, when the incident angle is equal to the critical angle, उस वक्त जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का होता है। तो इस वजह से अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n2 साइन आई इक्वल टू n1 साइन 90 डिग्री, यानी कि n2 साइन आई इक्वल टू n1, और वहां से साइन आई की जो वैल्यू होगी वो n1 बाई n2 आएगी। तो ये इस तरह से हम लोग इस क्रिटिकल एंगल को निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग n1 को 1 मान ले, यानी कि जो दूसरा वाला मीडियम है जिसमें लाइट रेज ट्रैवल हो रही हैं, जो रेयरर मीडियम है, उसको अगर हम लोग एयर मानेंगे तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1 बाई एन टू आएगा। और साइन थीटा सी की वैल्यू हमें पता है, n2 की वैल्यू हमारी 5/3 थी, उसको पुट कर देंगे तो साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन थीटा सी पता चल गया तो tan थीटा भी आ जाएगा। tan थीटा सी के इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग r बाय एच पुट कर देंगे तो सॉल्व करके हमारे जो रेडियस की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको लगा के हमने इस आसान से क्वेश्चन को जो जेईई एडवांस 2010 में आया था उसको सॉल्व किया है। बाद में फिर यही क्वेश्चन मेंस में भी रिपीट हुआ था विद सम डिफरेंट वैल्यूज, बट कॉन्सेप्ट सेम लगा था। तो बस यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, एंड वंस यू डू इट यू नो हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यू क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। सो कीप स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।